दिखे क्या मतलब उससे, उससे तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई परछाई दिखे चाहे ना दिखे, है ना, उससे तो कोई मतलब नहीं। बस हमारा चेहरा दिखना चाहिए, अगर चेहरा ही नहीं दिखेगा तो मतलब ही क्या है पढ़ाने से ना पढ़ाने से, है ना। ऐसे भी पढ़ाते, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा यूट्यूब चैनलों में या ऐसे मतलब एक स्टैंड होता है उसमें ऐसे रख के पेन चलाते रहते हैं और बताते रहते हैं मैग लगा कर, है ना। तो वही वो भी उसी तरह से भी पढ़ाया जाता है। हम लोग कोई फेस टू फेस पढ़ाता है तो कोई अनफेस पढ़ाता है, मतलब बिना अपना फेस दिखाए पढ़ाता है। हाँ, तो हम लोग कल बात कर रहे थे अम्ल के रासायनिक गुण की। किसकी बात कर रहे थे हम लोग? अम्ल के रासायनिक गुण की। तो अम्ल के रासायनिक गुण एक थोड़ा सा झलक देख लेते हैं अम्ल के रासायनिक गुण में। अम्ल के रासायनिक गुण में हम लोगों ने कल धातु से देखा था, है ना। जब अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता था? हाइड्रोजन मुक्त करता था। क्या मुक्त करता था? हाइड्रोजन मुक्त करता था। तो मान लो मैंने अम्ल से अम्ल से अभिक्रिया करवाया किसी धातु से, मान लो Zn लिया, Zn को मैंने H2SO4 के साथ अभिक्रिया करवाया था। उसके बाद जैसे मैंने अभिक्रिया करवाया तो इससे हाइड्रोजन गैस तो क्या निकल गई? हाइड्रोजन गैस तो निकल गई, ठीक है। लेकिन बचा कौन? ZnSO4 बचा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? क्लियर हुआ? ठीक है, ये कल मैंने बात बताई। फिर उसके बाद और कुछ मैंने ले लिया था, MgH2SO4 यानी Mg, एक चीज रह गया था ये MgHCl, मान लो मैंने ले लिया। क्या ले लिया? MgCl ले लिया। उसके साथ अब क्रिया करा देंगे तो क्या बन जाएगा? MgCl2। क्या बन जाएगा? MgCl2। क्लियर है ना। और प्लस H2। हाँ, ये लोगों को कंफ्यूजन करता है। मान लो कुछ नए लड़के हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं कि जिनको पता नहीं कि सर Mg, कभी कभी आप MgSO4 बना देते हो लेकिन बाद में उसका होल ट्वाइस नहीं करते, फिर उसके बाद में आप Cl कर देते हो, फिर उसके बाद 2 लगा देते हो बिना सोचे समझे, है ना। तो ये आपका आयन का खेल है सब, ठीक है। अगर आपको आयन याद रहेंगे, पॉजिटिव और निगेटिव आयन याद रहेंगे तो आप लोग आराम से इसका क्या आपको फार्मूला बना सकते हो इसका, ठीक है ना। क्योंकि हम लोगों को पता है अगर मान लो इससे हाइड्रोजन निकल जाएगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, इससे मान लो हाइड्रोजन निकल जाएगा और इससे Cl निकल जाएगा। हाइड्रोजन का +1 होता है, Cl का -1 होता है और Mg का होता है डबल प्लस। कितना होता है? Mg का डबल प्लस होता है। तो ये डबल प्लस और Cl माइनस लेकर आएगा, है ना। एक बार फिर मैं फिर से बता देता हूं, ये जो डबल प्लस है और ये यहाँ पर आपका Cl माइनस है, ये लेकर आपस में आएगा तो क्या बना देगा? ये रिएक्शन बना देगा। कैसा? सॉरी, ये आपस में जुड़ जाएगा तो एक आपका यौगिक बना देगा। तो क्या हो जाएगा आपका Mg और ये वाला 2 यहाँ पर आ जाएगा इसके पास, तो क्या हो जाएगा? MgCl2। और ये वाला 1 इसके पास जाता है लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता। क्लियर है इतनी बात? फिर उसके बाद मैंने कल आप लोगों को और बताई थी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है। किसके साथ अभिक्रिया करता है? कार्बोनेट के साथ। तो कुछ कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है जैसे CaCO3, है ना। क्या बताया मैंने? CaCO3। अगर कैल्शियम कार्बोनेट अम्ल से क्रिया करे, किससे हम क्रिया करे? अम्ल से क्रिया करे तो एक सिंपल सी चीजें बनाता है, उसका नाम है, मान लो HCl ले लिया मैंने। क्या ले लिया? HCl ले लिया। तो क्या बनेगा? ये H, मेरी बात ध्यान सुनना, ये H और ये Cl और ये Ca, मेरी बात ध्यान से, ठीक है। ये Cl जाकर किसके साथ जुड़ जाएगा? Ca के साथ जुड़ जाएगा और Ca का होता है डबल प्लस। कितना होता है? डबल प्लस। और Cl का होता है 1 माइनस, अभी मैंने बताया। तो क्या हो जाएगा? CaCl2 और प्लस। और कल मैंने बताया था कि कभी भी अगर आपका अम्ल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करता है, यानी कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है? क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी CO2 बनाता है। क्या बनाता है? CO2। और साथ में आपका क्या निकलता है? H2O निकलता है, ठीक है ना। क्या निकलता है? साथ में आपका H2O गैस भी निकलता है, सॉरी H2O जल भी निकलता है। क्लियर है इतनी बात? हमको लगता है सुनने में ही चला गया था समय, है ना, ज्यादा समय निकल गया था। फिर उसके बाद कल मैंने आपको हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट के बारे में बताया था ना, है ना। जब आपका धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता था, उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे अम्ल के उपयोग की, है ना। तो जैसे मान लो मैंने क्या किया, Na ले लेते हैं, NaHCO3 लिया मैंने। फिर उसके बाद HCl से रिएक्शन करवा दिया। किसके साथ रिएक्शन करवा दिया? HCl से। तो क्या बनता था आपका? NaCl भी निकलता, कल ही वाला मैं बात बता रहा हूँ और इसके अलावा कुछ बात नहीं चल रही है। फिर उसके बाद आपका CO2 बाहर निकलता था और आपका क्या निकलता था बाद में? आपका H2O बाहर निकलता था। इतनी बात समझ में आई? अब अगली हेडिंग डाल दो अम्ल के उपयोग। अगली हेडिंग डाल दो अम्ल के उपयोग।
अम्ल के उपयोग, अम्ल का उपयोग उसी में, हाँ उसी में लिखिए अम्ल के उपयोग, अम्ल का उपयोग, अम्ल का उपयोग सिट्रिक अम्ल या सिट्रिक एसिड कह सकते हो, या एक इसका नाम एक और कहना साइट्रिक भी कहते हैं इसको, ठीक है, साइट्रिक, साइट्रिक, साइट्रिक अम्ल। अब कह दो सर ये कहां मिलता है? खट्टे फल देखा है? खट्टे फल खाया है? कह दो फल तो देखा है सर, खट्टे फल देखा नहीं है ना, तो खट्टे फल तो खाया ही होगा। तो उसमें जो अम्ल होता है वो कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक अम्ल होता है। क्लियर है ना? साइट्रिक अम्ल, कामा कामा एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल देखा होगा, सिरका जिसको कहते हैं एसिटिक अम्ल। मैं बता दूं सिरका, यानी इसका फार्मूला भी लिख लेना, एसिटिक अम्ल। हाँ एसिटिक अम्ल की बात कर रहे हैं बच्चे, एसिटिक अम्ल कैसा होता है वो देख लेते हैं हम लोग। एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, इसको हम लोग एसिटिक अम्ल कहते हैं, यानी एसिटिक एसिड कहते हैं। और इसका बच्चा, इसको अगर मैं बात करूं तो इसका नाम है सिरका। क्या नाम है इसका? सिरका। और सिरके की बात हो गई, ठीक है। और साथ में आपका कामा करके लिखते जाना, ठीक है। सिरका हो गया आपका, और आप लिख दो ओलिक एसिड, ओलिक एसिड या ओलिक अम्ल, ओलिक एसिड है ना। इसको हम लोग ओलिक एसिड कहाँ मिलता है? जैतून का तेल, या जो जैतून होता है ये जैतून का तेल होता है आपका, इसमें जैतून का तेल आदि में उपयोग किया जाता है, आदि में उपयोग किया जाता है, आदि में उपयोग किया जाता है, ठीक है, आदि में उपयोग किया जाता है। खट्टा फल जैसे नींबू, खट्टे फल जितने भी होते हैं आपके, उसमें आपका जितना भी खट्टापन होता है, जो खट्टापन होता है वो आपका साइट्रिक अम्ल की वजह से ही होता है, ठीक है ना। हाँ एक चीज और आता है फार्मिक अम्ल, है ना, एक फार्मिक अम्ल भी आता है, यानी HCOOH आता है। ये आपका ज्यादातर आपका कहाँ पर होता है? चींटियों के डंक हो गए, मधुमक्खी के हो गए, फिर उसके बाद बर्रैया जो आती है आपके, है ना, पीले वाले, वो भी होता है आपका। मैंने बताया केवल, है ना, नोट पॉइंट में आता है आपका कि जो फार्मिक अम्ल होता है वो चींटियों के डंक में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है? जो चींटियां नहीं काटती नहीं है तो उसमें, और आपके उसमें भी उनके जो मधुमक्खी होते हैं उनके भी डंक में आपका फार्मिक अम्ल ही पाया जाता है। अब अगली हेडिंग डाल दो क्षार, अगली हेडिंग डाल दो क्षार। ये क्षार क्या है? अगली हेडिंग डाल दो क्षार। ये क्षार भैया क्या चीज है? मैं केवल आज डिफिनीशन में इसको खत्म कर दूंगा क्योंकि समय हो रहा है, ठीक है। मैंने कहा ना सुनने में आधा समय चला जाएगा। देखो क्षार क्या है, अगर मैं बात करूं, ऐसे कुछ कह सकते हो, थोड़ा सा इसका स्वाद थोड़ा सा अलग होता है इसका, ठीक है। तो मैं परिभाषा में अगर मैं बात करूं इसका, जैसे अम्ल में हम लोग क्या बोल रहे थे? अम्ल वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन, जो जलीय विलयन होता है उसमें क्या होता है? H+ देता है। वो क्या देता है बच्चा? H+ देता है। लेकिन क्षार क्या होता है? क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। क्या देते हैं? OH- आयन देते हैं, उसे क्षार कहते हैं, ठीक है। तो ये आप ऐसे भी कह सकते हो कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। OH- आयन देते हैं या हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। OH को हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं, यानी OH जो लिखा है OH- को हम लोग हाइड्रोक्साइड आयन भी कहते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है ना, OH- को। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। क्लियर?
जैसे कि बात कर लेते हैं उदाहरण क्या होता है, इसका उदाहरण होता है आपका, जैसे मान लो हमने ले लिया क्या, NaOH, क्या ले लिया, NaOH, ये एक उदाहरण हो गया। फिर उसके बाद आपका बहुत सारे उदाहरण होते हैं, ठीक है ना। आपका होगा एक MgOH का होल ट्वाइस, इसको क्या, अच्छा क्षार डिफिनीशन बोलते हैं, तो लिख लो बच्चा। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। हो गया, याद हो गया साथ में, याद हो गया ना। एक बार सभी लोग साथ में बोल जाओ, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। एक बार फिर से, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। बच्चे लड़की बोल नहीं रही है, एक बार बोलो, सभी लोग साथ में बोलो, ठीक है। क्षार हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं, मेरे साथ, क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, ठीक है। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद आपका आता है KOH यानी पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है। फिर उसके बाद LiOH यानी लिथियम ऑक्साइड, ये सब आता है, ठीक है। और भी ले लो, कैल्शियम ऑक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस, ये भी आपका क्षार में आता है, ठीक है, क्षार में। ये सब उदाहरण हैं आपके। देखो यहां पर भी आपको क्या है, OH माइनस, ये OH दिख रहा है, यहां पर भी 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 OH दिख रहा है। कहने का मतलब ये है कि क्षार में OH माइनस के अलावा कोई भी ऋण आयन नहीं होगा। क्षार में OH माइनस के अलावा कोई भी ऋण आयन नहीं होगा और सभी आपको धन आयन मिल जाएंगे। जैसे आपका ये Na प्लस मिल गया, Mg डबल प्लस मिल गया, पोटेशियम प्लस मिल गया, आपका कैल्शियम डबल प्लस मिल गया, Li प्लस मिल गया, ठीक है ना, ये सब मिल जाएंगे। लेकिन आपको OH के अलावा कोई भी दूसरा आयन नहीं मिलेगा। क्लियर है इतनी बात। अगर मैं इसको अलग करके बताऊं तो अलग करके देखेंगे किस तरीके से अलग करते हैं बच्चा, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से अलग करके देखेंगे। मान लो मैंने एक रिएक्शन लिखा, NaOH को अलग करते हैं, ठीक है। NaOH को जैसे ही अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे इसका आप गठन कर देंगे तो क्या निकलेगा, Na, जैसे मैंने कल किया था, कल ही किया था मैंने, उसी तरह अम्ल में जैसे किया था उसी तरह हम क्षार में करेंगे तो क्या हो जाएगा, Na प्लस और प्लस, ये कौन बचा, OH, तो क्या हो जाएगा OH माइनस। क्लियर है ना। फिर उसके बाद अगर मान लो मैंने MgOH का होल ट्वाइस किया, MgOH का होल ट्वाइस में क्या हो जाएगा आपका Mg डबल प्लस और ये आपका क्या हो जाएगा OH माइनस। देखो ये सब कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मान लो मैंने CaOH का होल ट्वाइस लिया, CaOH का होल ट्वाइस लिया तो क्या हो जाएगा Ca डबल प्लस और साथ में क्या हो जाएगा OH माइनस। क्लियर है नहीं क्लियर है। अगर मान लो मैंने एक और ले लिया, KOH ले लिया, क्या ले लिया मैंने, KOH, तो KOH का जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा K प्लस और ये क्या हो जाएगा इज इक्वल टू कर देंगे तो क्या हो जाएगा OH माइनस। इस तरीके से हम लोग इस तरीके से हम लोग पहचान कर सकते हैं कि हाँ ये क्षार का एक उदाहरण है। कौन कौन, KOH, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस और CaOH का होल ट्वाइस, ये क्षार का एक उदाहरण है। क्लियर है ना। आज को डिफिनीशन यहीं से रोकते हैं क्योंकि मैंने थोड़ा सा सुनने में थोड़ा सा टाइम लगा दिया था ना, इसीलिए।